हेलो स्टूडेंट्स, चलिए लेसन देखते हैं हम. लेसन नंबर 7, that is called statistics. In that, if you look at the practice set 7.1, we'll discuss according to the practice set, right? So in practice set 7.1, you are going to see these type of bar diagram. So first of all, maybe you are knowing what is a bar diagram. Bar diagram, or it is also called as a bar graph. आपने सुना होगा bar graph, or it is called as a graph, also called as a diagram. So what is a bar diagram and bar graph? We can say bar graph is nothing but a representation of a data in pictorial form, right? So हम लोग बोल सकते हैं डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म मतलब पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ व्हाट, विथ बार्स और रेक्टेंगल्स. ये जो बार्स, इसे हम बार्स भी बोलते हैं, और रेक्टेंगल्स. और रेक्टेंगल्स कैसे होंगे? जो इनका विड्थ होगा यूनिफॉर्म होगा, मतलब सेम. सो ऑल रेक्टेंगल्स, यू कैन सी द रेक्टेंगल्स, और इट इज, आई सेड इट इज कॉल्ड एज अ बार आल्सो, राइट? तो ये जो रेक्टेंगल्स होंगे उनके जो विड्थ होंगे वो इक्वल होंगे. एंड ये रेक्टेंगल कैसे है? ये रेक्टेंगल को हम कहाँ करेंगे? स्टैंडिंग करेंगे ऑन दी हॉरिजॉन्टल बेस लाइन. ये जो ये लाइन है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, और यू कैन कॉल एक्स एक्सिस ऑल्सो, ठीक है? तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज एक्स एक्सिस पे हम स्टैंडिंग करेंगे, ओके, विथ इक्वल स्पेसिंग. उनके बीच में कैसा स्पेसिंग होगा? इक्वल स्पेसिंग होगा. दैट इज कॉल्ड बार डायग्राम. यू कैन लुक एट दिस वन. ये भी एक बार डायग्राम है, ये भी बार डायग्राम है, ये भी इवन रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं आपको, राइट? Here also, here also. But look at the types of bar diagram here. So first one I have written here simple bar diagram. You have learned in lower standard, right? Simple bar diagram में क्या होगा? देखिए ये ग्राफ पेपर पे what we do, x axis and horizontal line x axis, the vertical line y axis. यहाँ पे origin हो जाएगा, और y axis पे हम लोग क्या करते थे? यहाँ पे कुछ values लेते थे. Suppose यहाँ पे आपने लिया है ऐसा 10, 20, 30, 40, 50, ऐसा हम नंबर्स को ही लेते थे, ठीक है? और यहाँ पे सपोज 3 बॉयज है, ओके, उनके एग्जाम के यूनिट टेस्ट के टोटल मार्क्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे सपोज अभी ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे चलो 35 दिख रहा है, और ये सपोज 70, ये 70 दिख रहे हैं, और ये आपको सपोज 50 दिख रहा है. ये 35, ये 70 और ये 50. तो बोल सकते हैं यूनिट टेस्ट एबीसी स्टूडेंट्स के यूनिट टेस्ट हुए थे. आउट ऑफ टोटल मार्क्स 100, जिसमें उन्हें ए को मिला है 35, B got 70 and C got 50. इस तरह से हम अगर रिप्रेजेंट करते तो इट इज कॉल्ड सिंपल बार डायग्राम और सिंपल बार ग्राफ. ये देखिए यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगल के हाइट को देखते ही हम पता कर लेंगे कि किसकी स्कोरिंग ज्यादा है. नॉट टू रीड द नंबर्स. सी बोलेगा हाँ इसकी हाइट ज्यादा है, सो B मस्ट हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स देन A एंड C. ए का देखिए यहाँ पे हाइट कम है, तो ए ने कम स्कोर किया रहेगा. ये सिंपल कुछ डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग ये यूज कर लेते हैं. हेलो स्टूडेंट, देखते हैं जॉइंट बार डायग्राम. जॉइंट बार डायग्राम में क्या होगा? सी इवन यू कैन सी हियर द टू रेक्टेंगल्स आर जॉइंट टुगेदर, राइट? यहाँ पे जॉइन किया हुआ है, एंड देन यू हैव अ स्पेस हियर, देन अगेन टू रेक्टेंगल्स आर जॉइंड हियर. सो दिस कैन बी वी कैन यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग कंपेयरिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टू स्टूडेंट्स, देयर मार्क्स, राइट? तो उनका यूनिट टेस्ट में कितना परफॉर्मेंस है वो मार्क्स से हम लोग उनको कंपेयर कर सकते हैं. सी कंपैरिजन के लिए हम लोग जॉइंट बार डायग्राम इज वेरी यूजफुल. अब देखिए यहाँ पे ए और बी, सपोज यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं ए और बी के लिए जो बॉक्सेस होंगे ये उनके प्रोग्रेस है. बी के लिए मैंने डॉट डॉट किया हुआ है और ए के लिए स्पेस रखा हुआ है. तो हम लोग बोल सकते हैं ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट का उनका परफॉर्मेंस है, ये सेकंड यूनिट टेस्ट का उनका परफॉर्मेंस है. इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट यू कंपेयर ए एंड बी, ये got more marks than B because A's rectangle C height is more than this one. In second unit test you'll see the B's performance is better than the performance of A. So this way we can use the joint bar diagram to compare the performance, or any other topic also we can take here related where we can have a comparison. So these two already you will learn in standard 8. Okay. Now in 9th you are going to see this one. 9th. This one also in the 9th, right? Then third one is we can say it is subdivided bar diagram. Subdivided bar diagram is one way you can say it is a joins other part, right? Here we have separately drawn two rectangles for joining, but here what you have done, we
टेकन टुगेदर, टोटल करके हमने यहाँ पे साथ में ले लिया, तो इसे बोलते हैं बार बाद में क्या कर दिया हमने, उसे डिवाइड कर दिया है। तो पहले टोटल किया है, यहाँ पे जैसे दोनों के मार्क्स अलग अलग है, यहाँ पे सेपरेटली यू कैन सी है, बट आप यहाँ पे क्या है, जैसे ऐड करके हमने एक में ही रख दिया है, तो और बाद में उसे डिवाइड कर दिया है, तो ये हो गया सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, अगर देयर आर सपोज 3 स्टूडेंट्स है ए बी सी, राइट, तो उनके मैथ्स और साइंस के मार्क्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सपोज मैथ्स मार्क्स एंड साइंस, ये हो गया ब्लैंक वाला, चलो मैथ्स के हो गए, और ये हो जाएगा साइंस। सो 3 स्टूडेंट्स के हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल स्कोर, ए का मैथ्स और साइंस का टोटल स्कोर है, बी का मैथ्स और साइंस का टोटल स्कोर है, सी का भी मैथ्स और साइंस का टोटल स्कोर है। तो टोटल में अगर हम लोग बोलेंगे परफॉर्मेंस ऑफ ए इज बेटर देन बी एंड सी, राइट, तो ए के बाद किसका परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है, सी का दिख रहा है, सी द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, और बी का परफॉर्मेंस कम दिख रहा है। टोटल में मैथ्स साइंस का टोटल हम लोग फाइंड करते हैं, तो और इन दैट आपको एक तो टोटल दिख रहा है कि कौन आगे यहाँ पे by looking the picture, that graph, and also you can see divided one में आपको पता चलेगा कि ये सपोज ये आपका मैथ्स है और ये साइंस है, तो साइंस में कितना मिला और मैथ्स में कितना मिला। जैसे यहाँ पे देखिए हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पे हम स्केल यूज करेंगे। अभी आपको देखना, जैसे यहाँ पे 30 दिख रहा है, ये टोटल कितना है, देखिए ये यहाँ कर जाएंगे, सपोज ये 70 है, टोटल हाइट 70 है, तो 30 ये हो गया आपका, लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए साइंस, ये साइंस का हो गया, तो टोटल है 70 मार्क्स, राइट, ए का टोटल मार्क्स है 70 बिकॉज हाइट इज 70, बट यहाँ पे आप देखोगे जो साइंस के हमने सेलेक्ट किया, तो साइंस में 30, तो ये जो बच गया वो मैथ्स में कितना हो गया 40, राइट। तो अगर सेपरेट दिया है तो इसे हम टोटल करके देन ड्रॉ करेंगे, राइट, तो इस तरह से हमें पता चलेगा। इसका भी देखिए यहाँ पे अगर देख रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली सपोज ये 50 है टोटल, और यहाँ पे देखिए 20 दिख रहा है, ये स्केल पे 20 दिख रहा है, तो साइंस में बोलेंगे इसका 20 है, तो मैथ्स में कितना आ गया 30। तो साथ साथ हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं और उनके सेपरेट यहाँ पे मार्क्स को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैथ्स में कितना दिख रहा है और साइंस में कितना दिख रहा है। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम। This one is called percentage bar diagram. Percentage bar diagram में what you have to do? You have to do the calculation, means the given data values you have to convert into percentage. Drawing is very easy, but वहाँ पे जो calculation करना है वो आपको आना चाहिए। परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, तो जब इसको ड्रॉ करेंगे तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे हाउ कैन यू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फॉर परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने के बाद जो हाइट होगी सबके 100% होगी, 10, 20, 30 ऐसा करके, या 20, 40, 60, 80, 100 करके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये हाइट सबकी 100 होगी, मतलब 100%। इन दैट यू कैन डिवाइड, सपोज ये 20 है, यहाँ पे 20 तक है तो ये 80 हो जाएगा, 80%। ये सपोज आपका 10% है तो ये हो जाएगा आपका 90, ये सपोज 30 है तो ये 70 है, मतलब टोटल मस्ट बी 100, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ABC, इसी डेटा को हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ABC के परसेंटेज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैथ्स में और साइंस में, जैसे मैथ्स साइंस का यहाँ पे है तो मैथ्स साइंस में कितना परसेंट मार्क्स उनका है, राइट। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, सभी के 100% हो गए, फ्रॉम 100% मैथ्स में कितने परसेंट है, मैथ्स में कितने हैं, साइंस में कितने, इस तरह से हम तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड परसेंटेज बार डायग्राम। नाउ हियर आल्सो यू कैन सी अ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ बार डायग्राम, बट इट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल जैसी आपको बार ये ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, राइट, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, each type of you see that above one it is a equal spacing, यहाँ पे बीच में आपको स्पेस दिया, बट यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, ऑल जॉइंट, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, गैपिंग नहीं है, स्पेसिंग नहीं है, सो इट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। दिस टाइप ऑफ डायग्राम यू आर गोइंग टू लर्न इन स्टैंडर्ड 10th, राइट। ये एक टाइप का फिगर हो गया आपको जो 10th में लर्न करना है, सिर्फ 9th में भी आपको ये दोनों देखना है, सब डिवाइडेड एंड परसेंटेज बार डायग्राम, एंड दीस टू ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं, अभी ज्यादा इसमें भी नहीं जाएंगे, हम स्टार्ट करते हैं अभी अपना प्रैक्टिस सेट 7.1। सो रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, सो विल गेट द आइडिया मोर अबाउट द सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम। ओके, सी चलो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज गिवन, ड्रॉ द परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है।
तो परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करना है किसके बीच में, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स और नंबर ऑफ बसेस दिए हुए और ईयर दिया हुआ है। तो ये टेबल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सो इन द टेबल इंक्लूड्स व्हाट देयर आर सो मेनी कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम देखिए यहाँ पे ईयर दिया है, 2005 टू 2006 है, 2007 टू 8 है, 2008 टू 2009, 2009 टू 2010। यहाँ पे दिया नंबर ऑफ ट्रक्स कॉलम में, तो 47, 56, 60 एंड 63। एंड अदर कॉलम यू हैव having number of buses 9, 13, 69, 18। तो अभी ये देखिए ये these three columns are given in the textbook, right? ये हमने यहाँ पे 3 columns ऐड किया है। So what is that actually? तो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है टोटल। जब भी हम लोग परसेंटेज बार डायग्राम निकालेंगे तो वहाँ पे 2 क्वांटिटीज होगी, राइट? तो उनके क्या करना है, हमें टोटल फाइंड आउट करना है। इवन डिवाइडेड बार ग्राफ के लिए भी हमें टोटल निकालना है। तो इसका टोटल निकालेंगे तो 47 प्लस 9 हो जाएगा 56, ठीक है? ये ऑलरेडी किया हुआ, आप कर सकते हैं। देखिए 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 6 69, ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 81। तो इसका टोटल हमने फाइंड आउट किया। यहाँ पे नेक्स्ट ये देखिए, ये मेन कैलकुलेशन है आपका। टोटल भी आपको इजी रहेगा बट परसेंट ऑफ ट्रक्स एंड परसेंटेज ऑफ बसेस निकालना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट देखिए यहाँ पे परसेंट कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जाम में 200 मार्क्स का पेपर था एंड यू गॉट आउट ऑफ 200 यू गॉट सपोज 150। तो मल्टीप्लाई क्या करते थे हम लोग यहाँ पे 100। मतलब 200 के पेपर में यूनिट टेस्ट जो भी समझ लो, उसमें 150 आपको मिला तो कितना परसेंट मिला। तो हम लोग ऐसे करते थे, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से इसे कैंसिल किया तो 75%। हम लोग बोलते थे कितना मिला 75%। सेम यहाँ पे तो टोटल कितना है 56। यू राइट हियर 56। सपोज हम लोग परसेंट ऑफ ट्रक्स फाइंड आउट करें तो परसेंट ऑफ ट्रक्स के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स कितने दिए 47 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 100। ये देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा आपका परसेंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए परसेंट ऑफ ट्रक्स फाइंड आउट करना है तो 56 डिवाइड बाय इससे टोटल कितना दिया 69 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, देखिए 60 डिवाइड बाय टोटल 76, मतलब आउट ऑफ 76 टोटल 60 कितने हैं बसेस है, सो मल्टीप्लाई बाय 100। हियर आल्सो 63 अपॉन 81 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? तो इस तरह से आपको क्या पता चल जाएंगे परसेंटेज। अभी देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो मैंने आपके लिए एक रखा हुआ है कैसे करेंगे। मोस्ट ऑफ द वी ऑब्जर्व दैट कि स्टूडेंट्स आर अनएबल टू कैलकुलेट द परसेंटेज, ठीक है? ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको नहीं आता होगा बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पेपर में नहीं कर पाते। तो उसे कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहले देखिए यहाँ पे सिंपल तरीका ये है, अब इसे कैंसिल करने की जरूरत नहीं कि आप सोचे 100 को 56 से हम लोग कैंसिल करके उसे रिड्यूस कर लेते हैं। नो नीड टू डू दैट। तो आप क्या करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4700। कितना हो जाएगा 4700। 2 जीरो इस पे ऐड कर देना, बस लास्ट में 2 जीरो लिख दिए। डिवाइड बाय किससे करना है 56 से, देखिए 56, ओके? तो एक बार 56 आपने लिख दिया तो अब 56 का एक टेबल लिख दो। हार्डली टेक 1 और 2 मिनट। देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 6 1, 1 6 5, 1 5 5, 2 6 12, 2 5 10 और 11, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 4 6 24, 4 5 20 और 22। इस तरह से आप रेडी कर ले। तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 4700 को डिवाइड बाय 56 भी कर सकते हैं। बट क्या होता है एवरी टाइम 56 इंटू 3 टाइम जाएगा कि 4 टाइम जाएगा कि 5 टाइम जाएगा, उसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बेटर वो तो इसे भी मल्टीप्लाई करके चेक करना है। बेटर यू मल्टीप्लाई दिस वे, ठीक है? आप देखिए यहाँ पे अभी कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे कितने बार जा रहा है, देखो ये 47 तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 डिजिट कंपेयर करेंगे 56 इज ग्रेटर। तो एक और लेना पड़ेगा 470। आप यहाँ देखिए 470 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? आप यहाँ पे देखिए 8 जा 448 हो रहा है। जैसे 9 जा रहे हैं 504, इससे ज्यादा हो रहा है, मतलब इससे कम कहाँ पे 8। तो 8 लिख दिया और 448 आपका रेडी है। देखिए यहाँ पे अब माइनस करेंगे, यहाँ बोरो करेंगे 10 माइनस 8 2, ये 6 में से 4 गया, 6 माइनस 4 2, ओके? ये 0 हो गया आपका। यू कैन टेक दिस 0 220। अब देखिए 220 कहाँ आ रहा है, डायरेक्ट रेडी है। तो ये 4 टाइम में 224 हो रहा है, मतलब हमें कितना टाइम लेना है यहाँ पे 3 टाइम्स। यू कैन टेक 3 टाइम। तो मल्टीप्लाई करने की ऑलरेडी हमने रखा हुआ है, देखिए ये। देन सबट्रैक्ट 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 11 माइनस 6 5, ये हो गया 0 52। अब 52 ये 56 है तो नहीं जाएगा। यू कैन टेक अ डेसिमल पॉइंट, वी कैन टेक 0। 520 हो गया। अब देखिए 520 कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए 9 जा रहा है यहाँ पे। 10 में 560 हो रहा है, 9 जा चलेगा यहाँ पे।
तो 9 टाइम कितना है यहाँ पे 504, आप माइनस कीजिए 10 माइनस यहाँ बोरो करेंगे 10 माइनस 4 6, ये 1 16, पॉइंट ऑलरेडी लिया 0, ठीक है। तो कितने टाइम जाते हैं 160, ये 160 है 3 टाइम ज्यादा हो रहा है तो कितना लेंगे 2 टाइम्स, बस ये करने की जरूरत नहीं, डेसिमल पॉइंट की 2 डिजिट तक आपको लेना है। सो यू गॉट दिस वैल्यू इज 83.92। बट आप अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जब वहां पे हम लोग प्लॉटिंग करेंगे तो ये 9.92 इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ यू टेक अप्रोक्सीमेट वैल्यू नियर इंटीजर हम लोग को यहाँ पे लेना है। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे 83 तो लेना ही है, बट पॉइंट के बाद अगर 5 हो, पॉइंट के बाद अगर 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तो अगर इसके पॉइंट के बाद का नंबर को नहीं लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर इसमें 1 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 है, पॉइंट मतलब 5 से बोला मैंने, 5 और 5 से मोर तो 9 है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉइंट के बाद का 92 नहीं लिखेंगे, पर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 84। ठीक है, यहाँ पे परसेंट ऑलरेडी लिखा हुआ तो 84%, यहाँ पे परसेंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। समझिए कैसे मिला, ये 83.92 को हम लोग लिख सकते हैं 84%। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी देखो कैलकुलेशन कैसा करना होगा नंबर ऑफ बसेस के लिए। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बसेस, परसेंट ऑफ बसेस के लिए नंबर ऑफ बसेस, जैसे यहाँ पे हमने ट्रैक्स का नंबर लिया था 47, तो 9/56 इंटू 100, राइट। टोटल 56 है, उसमें से नंबर ऑफ बसेस कितने 9, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो क्या दिखाएगा, परसेंटेज। लेकिन ये हमें नहीं करना है, आप जब भी करेंगे देखिए आपको आंसर यही आएगा। इसे कैसे करना है, 84, 100 में से 84 को माइनस करना है, तो 100 में से 84 को माइनस करेंगे तो आपको आएगा 16, तो आप यहाँ पे 16, ये ऐसे कैलकुलेट भी करेंगे तो भी हो जाएगा 16%। सो डायरेक्टली यू कैन राइट 100 माइनस 84 तो हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो यू यूज परसेंट साइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई 16%। तो यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेट करना है और ये आपको इजीली मिल जाएगा, खाली 100 में से क्या करना है, माइनस करना है। ओके, ठीक है, आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा। अब यहाँ पे सेम मेथड ऐसे यूज किए तो आपको यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5600 हो जाएगा, 5600 को 69 से डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर ऐसा आएगा 81.15। तो अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे हम लोग, 81 पॉइंट के बाद देखिए 1 है, 5 से पॉइंट 5 से छोटा है, 5 रहता तो इसमें हम लोग 1 ऐड कर लेते हैं, तो 1 ऐड नहीं करेंगे, सो रिमेन एज 81%। अब यहाँ पे क्या करना है, 100 माइनस 81 तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपका 19%, राइट। चलिए अब इसे देखते हैं इसमें कैसे होगा, इसका भी कैलकुलेशन कैसे करना है। ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6000 एंड डिवाइड बाय 76 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक आपको आएगा, हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ 78.94। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे, 78.9 है, देखिए यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 9 है, मतलब 5 से बड़ा है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 79%। 100 माइनस 79 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 21%, राइट, हो जाएगा 21%। यहाँ पे देखते हैं इसको, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6300 हो जाएगा और उसको 81 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 77.77। ये आंसर आएगा। बट इसे हम कैसे करना है, कंप्लीट लेना है, राइट, कंप्लीट इंटीजर, पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो 70, अब देखिए पॉइंट के बाद 7 है तो ये 1 ऐड हो जाएगा तो 78 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 100 माइनस 78 तो आपको कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 22। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 22%। तो ये आपका रेडी हो गया टेबल। मैंने आज व्हाट आई सेड कि ये मेन डिवाइड करना, मतलब कैलकुलेशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी प्लॉटिंग देखो आपको इजी हो जाएगा बट यही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये तरीका मैंने बताया कि आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना और ऐसा टेबल रखिए, आपका आंसर मिलेगा। थोड़ा टाइम हो सकता है लगे पर आपको आंसर एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, और इसकी भी प्रैक्टिस आपको ऐसे नहीं डायरेक्ट करो 4 6 24 4 कैरी 2 4 5 20 और 2 22, ये फास्ट होना चाहिए तो यू कैन डू द कैलकुलेशन। ओके, चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे इसका ड्राइंग कैसे करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
चलिए स्टूडेंट्स, हम प्लॉट करते हैं अभी परसेंटेज बार डायग्राम जो हमें करना था। हमने स्टार्टिंग में पहले क्या किया, टेबल फॉर्म किया जिसमें हमने कैलकुलेट किया था परसेंटेज ऑफ ट्रक्स दैट यू कैन सी द रीडिंग एंड द परसेंटेज ऑफ बसेस। ठीक है, तो ट्रक्स को हमने यहाँ पे किया है, बस पहले है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रीडिंग हमने जस्ट यहाँ पे फिल करने के लिए, यूज करने के लिए यहाँ पे लिया हुआ, लिखा हुआ है, राइट। ये टेबल का ही पार्ट है। चलिए अभी देखिए यहाँ पे कैसे होगा। परसेंटेज बार डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर पे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड द साइड में यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के बॉक्सेस छोड़ के, स्पेस छोड़ के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ भी बॉटम से भी आप 2 सेंटीमीटर के स्पेस वाले जो बॉक्स है वो छोड़ के आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे के मार्क पे हम लोग यहाँ पे ये नंबरिंग कर देंगे 10, 20, 30, 40 टिल 100, ये 100% दिखाएगा। और यहाँ पे आप ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कहाँ पे होगा, स्टैंडिंग ऑन दी एक्स एक्सिस, राइट। एंड इक्वली स्पेस रखना, हर रेक्टेंगल के बीच में आपको क्या करना है, हर बार डायग्राम यहाँ पे जो बना हुआ है उसके बीच में आपको पास में क्या रखना है, स्पेस रखना है। ठीक है, और सबकी हाइट सेम रहेगी क्योंकि क्या है, ऑल आर वी आर रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज बार डायग्राम, तो इसमें क्या होगी, रेक्टेंगल की हाइट सभी सेम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यह है कि सभी 100 पे आप एक रेक्टेंगल पूरे बना लेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे 1 वाई एक्सिस हम सेलेक्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10%, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 10%। तो यहाँ पे हम लोग इंडिकेट ये भी कर सकते हैं, राइट। क्या था यहाँ पे, एक साइड हो जाएगा आपका ये ईयर हो गया, और यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ बस, परसेंट ऑफ बसेस एंड ट्रक्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ट्रक्स एंड बसेस, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये ईयर, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 2005 एंड 6, ये 2005 एंड 6 का ट्रक के कितने परसेंट, 84। तो देखिए आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे 80 और 90 के बीच में आप देखेंगे स्मॉल स्मॉल 10 लाइन होगी, राइट। तो 80 के बाद जो स्मॉल लाइन है 4 लाइन आपको काउंट करनी है, 1 2 3 4, सपोज यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका 84% हो गया। और ये जो लेफ्ट है वो क्या है आपका, परसेंट ऑफ बसेस, मतलब ये 16% है। तो इसे हम क्या करेंगे, इट इज डिवाइडेड है, परसेंटेज बार डायग्राम तो है बट डिवाइडेड भी एक तरह का, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इंडिकेट करते हैं, चलो ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा आपका, इससे हम लोग क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हो गया आपका परसेंट ऑफ बसेस। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे दिखा देते हैं, ये क्या दिखाएगा आपका, परसेंट ऑफ बसेस, और जो ब्लैंक वाला क्या दिखाएगा, ये हो जाएगा आपका परसेंट ऑफ ट्रक्स। ठीक है, तो ब्लैंक ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है इसलिए उन्होंने इसको ब्लैंक रखा। कम वाले को आप डिजाइन कर सकते हो, कुछ भी आप मार्किंग सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट में क्या दिया, देखिए यहाँ पे 81%, तो 81 कहाँ आएगा, देखिए 80 और इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो ये 81 हो जाएगा, ये देखिए, राइट। ये जो ब्लैंक दिख रहा है पार्ट वो हो जाएगा आपका 81% ऑफ ट्रक्स, और जो ऊपर यहाँ पे बच गया वो क्या हो जाएगा आपका 90% क्या हो जाएगा आपका परसेंट ऑफ बसेस, ये परसेंट ऑफ यहाँ पे बसेस हो जाएगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे चलिए 79, नेक्स्ट में क्या आएगा यहाँ पे 2008 और 9 में कितना है 79, तो 79 मतलब 80 से 1 कम, या 70 के बाद 9 लाइन काउंट करें आप, तो ये समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, सपोज ये इधर, ये क्या हो जाएगा आपका परसेंट ऑफ बसेस। नेक्स्ट फिर क्या है 78, मतलब 70 के बाद 8 लाइन, मतलब एक लाइन इससे थोड़ा सा हम लोग कम कर सकते हैं, ये देखिए, फिर इसे भी आप ऐसे मार्क कर दीजिए। ठीक है, so this way we can represent a percentage bar diagram. Okay, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वहां पे आपको दो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, we have to draw divided subdivided bar graph and also percentage bar diagram. ठीक है, चलो ओके। चलिए स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो देखिए टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है यहाँ पे,
तो टेबल कंटेंट्स द फर्स्ट कॉलम आपका ईयर है 2000, 2001, 2001 से 2002, 2003 टू 2004, ठीक है। चलिए अभी 2007 टू 2008। नाउ अगेन वी आर हैविंग नेक्स्ट कॉलम परमानेंट रोड्स, लाइक किलोमीटर में है 14, 15, 17, 20, और ये टेम्पररी का देखिए आप ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल पहले फाइंड आउट करेंगे। सो यू हैव टोटल, देन परसेंट परमानेंट रोड्स, परसेंट ऑफ टेम्पररी रोड, कितना परसेंट ऑफ परमानेंट रोड है एंड टेम्पररी रोड्स है। तो चलिए इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड देन यू हैव टू परसेंटेज बार डायग्राम। तो ठीक है, तो पहले इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग परसेंटेज बार डायग्राम बनाएंगे, लास्ट में क्या बनाएंगे, सब डिवाइडेड बार। इसका टोटल निकालना होगा आपको। तो टोटल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 24, ये हो जाएगा आपका 26, ये हो जाएगा आपका 30, दिस वन 39, ठीक है। चलिए परसेंट, अब ये देखिए इतना हम लोग क्या, ये जो रीडिंग है इतना 14, 10, 24, 15, 11, 26, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब डिवाइडेड के लिए आपको यूज होगा, बट परसेंटेज बार डायग्राम के लिए आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो परसेंट ऑफ परमानेंट रोड फाइंड आउट करना है। तो परमानेंट रोड का कितना दिया, देखिए यहाँ पे 14, और टोटल कितना है 24, इंटू क्या करेंगे हम 100, ठीक है। तो ऐसे इसका कितना हो जाएगा 15 अपॉन टोटल 26 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 17 अपॉन टोटल 30 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 20, ओके, डिवाइड बाय 39 इंटू 100। ये आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ये वाला क्या होगा, जो भी आंसर यहाँ पे आएगा 100 में माइनस करके फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, उसे छोटा कर, बट 100 को आप कुछ मत कीजिए, राइट। इसे कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है बट यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, तो देन यू मल्टीप्लाई, राइट। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जैसे मैं बोलूँ 2 7 सा, ये हो गया 12 सा, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो 700 डिवाइड बाय 12, ये आपको करना है। तो जैसे मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि आप 700 फिर 12 का टेबल रेडी कर लो, ओके, देन यू डिवाइड इट। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, टाइम नहीं जाए इसलिए, ठीक है। आपको मैंने बताया फर्स्ट कैसे करेंगे, तो आप कर सकते हैं या उसके बाद में सीख सकते हैं। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर आएगा ये कुछ इस तरह आएगा 5.33, सॉरी 58.33, बट 58 तो ड्रॉ करेंगे बट 0.33 का प्रॉब्लम होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 3 है, अगर 5 होगा तो इसमें 8 में जो भी ये पॉइंट के पहले नंबर होगा उसमें 1 ऐड कर लेंगे, बट अगर वो 5 से स्मॉल होगा तो उसे भूल जाएंगे, तो मतलब 3 को भूल जाएंगे, तो क्या रखेंगे सिर्फ 58%, ठीक है। ये हो गया क्लियर। चलिए पहले ये कैलकुलेट करते हैं फिर वो निकाल लेंगे हम लोग, फिर इसे भी करेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1500 हो जाएगा डिवाइड बाई 26, जब आप करोगे तो आपका आंसर मिलेगा समथिंग 57.69। अब इसका अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे हम लोग, ठीक है, पॉइंट के बाद 6 है, तो इसे जब हम लोग नहीं लेंगे तो 7 में क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 58, मतलब सेम आंसर आ गया, देखिए फर्स्ट पे से। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, आप इंटू करेंगे तो 1700 डिवाइड बाय 30, तो ये तो देखिए इजी आपका, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जब इसे डिवाइड करोगे तो आपको कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कुछ आएगा 56.66, यहाँ पे रिपीट होगा, 3 क्या होगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा तो रिपीट करेगा, तो अप्रोक्सीमेटली इसका कैसे लेंगे, ठीक है 56, बट पॉइंट के बाद 6 है, मतलब 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, सो विल गेट 57%, राइट। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 2000 मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड बाय 39, तो इसका जो आंसर आएगा समथिंग आएगा 51.28। अब ये डिवाइड करना ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है, तो ये 5 से स्मॉल है, तो इसे हम लेंगे ही नहीं, तो सिर्फ डायरेक्टली क्या लिखेंगे 51, तो ये हो जाएगा आपका 51%। सो वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस कैलकुलेशन, सो यू कैन डू दिस वन। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 100 में से 58 को माइनस करना है, ठीक है। 100 माइनस 58 कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 42 आएगा, ये 42% हो जाएगा, then 100 minus 58 again, so 42%. now यहाँ पे क्या होगा, देखिए 100 minus 57, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए
43%। यहाँ पे 100 माइनस 51, ठीक है, 100 माइनस 51 कितना हो जाएगा यहाँ पे 49%। फिर इसका हम लोग यूज करेंगे, ये दोनों परसेंटेज का हम लोग यूज करके क्या बना लेंगे, परसेंटेज बार डायग्राम, और ये टोटल का यूज करके हम लोग क्या बना लेंगे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो चलिए देखते हैं पहले परसेंटेज बार डायग्राम एंड द लास्ट वी विल सी द डिवाइडेड सब डायग्राम। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन देख लिया है, ठीक है, परसेंटेज में ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ यहाँ पे। अब इसे हमें क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। तो एज वी नो हाउ टू ड्रॉ दिस वन, वी हैव सीन इन द क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोगों ने ये रेडी रखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देख लीजिए यहाँ पे रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं एंड सबकी हाइट कहाँ पे है, टिल 100, मतलब ये क्या दिख रहा है 100%, ऑल आर हैविंग इक्वल हाइट। तो यहाँ पे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, परसेंटेज परमानेंट रोड्स दिया है लाइक इन किलोमीटर, और यहाँ पे टेम्पररी रोड दिया हुआ है, राइट। तो उसके दो परमानेंट रोड्स के और टेम्पररी रोड्स के हमने परसेंटेज सेपरेट किए हुए। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं 2000 टू 2001। 2000 से 2001 में कितने परमानेंट रोड है, 58%। हम लोग बोलेंगे लाख ऑफ किलोमीटर में 58% आपका दिख रहा है। यहाँ पे 58 कहाँ पे आ गया, देखिए 50 दिखा यहाँ पे 8, ये यहाँ तक है। 60 से 2 लाइन्स कम ले सकते हैं हम लोग, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 58। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, इसे हम ये ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, ये देखिए। तो 58 हो गया आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो गया आपका ब्लैंक वाला पार्ट हो जाएगा परमानेंट रोड, परमानेंट रोड्स, ठीक है। ये परमानेंट रोड्स को प्रेजेंट कर रहा है, और ये जाएगा आपका टेम्पररी रोड्स, टेम्पररी रोड्स परसेंटेज बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हमने छोड़ा, ठीक है, फर्स्ट वन हो गया। सेकंड में भी वो सेम है, देखिए इसका भी आंसर 58 और 42। तो 58 बोले तो यहाँ पे आ जाएगा, और आप यहाँ पे इंडिकेशन कर सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे मार्क करके दिखा रहे हैं इसको। नेक्स्ट है आपका, देखिए थर्ड वन में क्या दिया 57। तो 57 बोले तो ये 50 के बाद 7, मतलब थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि 58 था, थोड़ा सा ये नीचे ले सकते हम लोग यहाँ, ये देखिए, राइट। ये हो गया आपका, ये टेम्परेरी हो जाएगा आपका, परमानेंट को हमने नीचे दिखाया है, प्लेन पार्ट, लोअर पार्ट, ये देखिए। नेक्स्ट है आपका 51। 51 बोले तो ये 50 दिख रहा है आपका, ये दिखे लाइन पे, यहाँ पे थोड़ा सा 51, तो ये आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो ये आपका है दैट दिस वन, व्हिच वन इज द डाउन साइड, राइट। लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल इज अ परमानेंट, बता रहे हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट, और ये जो अपर पार्ट दिख रहा है आपको इंडिकेटेड विद दिस मार्क, तो आपको क्या दिखा रहा है, टेम्पररी रोड के परसेंटेज दिखा रहे हैं। तो देखिए ये इजी तो है प्लॉट करना, मतलब एक, बिकॉज इसमें क्या है, सभी की हाइट 100 पे होगी, तो मतलब सेम है, तो कोई इसमें स्मॉल और बिगर नहीं लेना पड़े। यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे वो भी इजी, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं आने वाला है, बिकॉज वी हैव टेकन अ कंप्लीट परसेंटेज, बट पॉइंट में नहीं लेना उसको। हमने पॉइंट में भी था कैलकुलेशन, तो हमने उसे नियर अबाउट में कंप्लीट नंबर लिया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दैट प्लॉटिंग करना बहुत इजी है। चलिए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसमें दो टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पहला है सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड द सेकंड वन इज अ परसेंटेज बार डायग्राम। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए you have to draw the x-axis, horizontal line is called x-axis, vertical line is y-axis। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे that is origin आपका 0 हो जाएगा। On y-axis you have to select the suitable numbers, scale बोलते हैं उसे, right। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया on y-axis 1 सेंटीमीटर equals to 5 लाख किलोमीटर। ऐसा क्यों किया, आप पहले यहाँ पे देखते चलिए टेबल में। तो यहाँ पे आपके एक कॉलम में ईयर हो गया, then permanent roads and the temporary roads। ये जो आपको मेजरमेंट है वो लाख किलोमीटर में है, उसका टोटल करेंगे। वी नो जब सब डिवाइडेड बनाना है तो पहले हम उसका टोटल करेंगे। तो 14 और 10 24, 15 और 11 हो जाएगा 26, 17 एंड 13 हो जाएगा 30,
20 और 19 हो जाएगा 39। सो ये टोटल, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द टोटल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टोटल ड्रॉ करना है। तो ये जैसे मैंने बोला कि ये 5 लाख किलोमीटर, मतलब ये 5 क्यों लिया मैंने, देखिए यहाँ पे बिगेस्ट नंबर इज 39। तो अगर हम लोग यहाँ पे 10 लेते जैसे परसेंटेज में, तो क्या होता है 10, 20, 30, 40, यहीं पे आपका एंड हो जाता था, राइट। तो इफ द नंबर आर नियर टू स्मॉल, राइट, सो वी कैन इंक्रीज द स्केल ईयर, हम लोग स्मॉल में डिवाइड करके बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 5 किया तो इसलिए डबल हो गया। देखिए जो यहाँ पे 10 पे यहाँ पे क्या आता था, ये आपका यहाँ 10, यहाँ 20 आता तो यहाँ पे 10 आ गया, राइट। इस तरह से मैंने यहाँ पे स्केल को चेंज कर लिया है। सो हियर दिस विल बी परमानेंट एंड टेम्पररी रोड्स लाख किलोमीटर, ये हो गया आपका ईयर। चलिए अब इसे हम कैसे करते हैं, कैसे किए वो देखते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप इसके देखिए, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, यू विल गेट आइडिया। तो जब हमने अगर 10, 20 लेते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे, जब हम लोग 10, 20, 30 ऐसे नंबर्स लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पे देखिए 0। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, सपोज यू टेकन 10 सेंटीमीटर, 10%, तो क्या होगा यहाँ पे स्मॉल स्मॉल 10 लाइन होगी, तो ईच लाइन विल बी 1%, ठीक। जैसे 1% मुझे बताना तो एक लाइन, फर्स्ट लाइन होगी 1%, 2% मतलब सेकंड लाइन ऑफ दैट 2%, 5% मिडिल पे यहाँ पे 5% आएगा, 9% मतलब बिकॉज यहाँ पे वी आर हैविंग टोटल 9, ठीक है, 10 लाइन्स डिवाइडेड टू 10, तो हमें 10 यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, तो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इसी को अगर आपने 5 कर दिया, सपोज यहाँ पे 5 ले लिया, तो क्या होगा, 5 होगा, ये 10 होगा, ये 15 होगा, तभी क्या होगा। सो यू कांट रीड 1, 2, 3, 4, 10 लाइन को ऐसे रीड नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऐसे रीड करोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, बट यहाँ पे क्या है 5, तो क्या करना पड़ता है, जो स्मॉल 2 लाइन्स होगी ना वो आपका 1 हो जाएगा, फिर अगेन 2 लाइन काउंट करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 लाइन काउंट करोगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 लाइन काउंट करोगे 4, फिर 5th वाला आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमें, अगर मैंने 10 लिया हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 10 लिया हूँ तो 1 नंबर हो जाएगा, 1%, अगर परसेंट है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7%। अगर आपने यहाँ पे 5 लिया है तो 2 लाइन विल बी 1 नंबर, 1%, ओके। तो ये 2 लाइन 1 हो जाएगा, फिर अगेन 4 लाइन पे जब आएंगे तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे हम जब 5 पे आए तो कौन सी लाइन आ गई, ये 10 लाइन आ गई। तो सेम अभी यहाँ पे देखना है कि 24 है आपका, तो 24 यहाँ पे, तो 25 दिख रहा है, तो 25 के और 20 के बीच में यू विल सी 10 स्मॉल लाइंस विल बी देयर। तो हमें कहाँ पे ये मार्क करना है, हमें 24 के जस्ट बिलो वाली लाइन नहीं, 2 लाइंस पे मार्क करना है, क्योंकि 2 लाइन नीचे आएंगे तो 24 हो जाएगा। जैसे 20 के बाद 2 लाइन आप काउंट करोगे तो 21 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे 2 लाइंस नीचे लेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 26 टोटल, तो 26 के लिए आप क्या करोगे, 25 के बाद जस्ट 1 लाइन नहीं काउंट करेंगे, नहीं तो वो 26, आप सोचोगे 25 के बाद जो 1 स्मॉल लाइन वो 26 नहीं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 5 का है, इसलिए 2 लाइन आपको लेना पड़ेगा, 2 लाइन मीन्स 1, तो ये 2 लाइन आपका हो जाएगा यहाँ पे, 2 लाइन को हमने यहाँ पे ये 26 प्रेजेंट करेगा, तो ये 26 हो गया। 30 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जैक्ट 30 पे आ जाएगा, ये 30 हो गया आपका। टॉप पे आप टोटल लिख दीजिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है ये 39 मतलब 49 के जस्ट नीचे, तो जस्ट कौन सी लाइन लेंगे, 40 के नीचे 1 लाइन अगर कम नीचे आते हैं तो 39 नहीं होगा, यू टू अगेन 2 लाइन काउंट, 2 लाइन नीचे आएंगे कमिंग डाउन, सो ये 39 हो जाएगा आपको। ओके, सो दिस वे हमने टोटल यहाँ पे ड्रॉ कर ली। इसमें टोटल में ही प्रॉब्लम आएगी, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस नॉट एबल टू डू दैट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे आएगा समझ में, बट जब एग्जाम में करने जाते हैं तो रॉन्ग कर देते हैं। जब हम लोग पेपर चेक करते हैं सो वी गेट द फीडबैक। तो ये आप इसकी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए स्केल का थोड़ा यहाँ पे, तो प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नाउ आफ्टर दैट क्या करना है, इसमें सब डिवाइडेड करना था कि 14 और 10, 15 एंड 11, तो 14 कहाँ आ गया, अभी हम चलो डिवाइड करते हैं। ये 15 दिख रहा है, 14 को लेते हैं, परमानेंट रोड, राइट। 14, तो 15 के जस्ट 2 लाइन नीचे आएगा, तो ये देखिए आपका 14 हो जाएगा, राइट। तो ये परमानेंट हो गया, ये 14 फ्रॉम ईयर टू ईयर 14, तो ये बच गया आपका क्या हो गया, टेम्परेरी, ये 10 आ जाएगा। देखिए 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 24, तो आप ऐसे इंडिकेट कर सकते। जो मैं इंडिकेशन यहाँ पे डाल रहा हूँ ये नीचे भी कर सकते, इसको ब्लैंक भी रख सकते। चलिए नेक्स्ट क्या है, 15 एंड 11, राइट। तो पहला आपको ये 11 नहीं लेना, सिर्फ फर्स्ट लेंगे तो सेकंड अपने आप आ जाएगा 15। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आपको ये 15 आएगा,
अगर ये 15 है तो ये कितना है 15 है 11, तो ये 15 अगर हो गया ये तो ये 11 बच गया, दोनों मिला के कितना है 26। नेक्स्ट है 17, तो 15 के बाद 17 कैसा आएगा, 2 लाइन नो 4 लाइन, तो 15 के बाद आप 4 लाइन काउंट करेंगे तो समवेयर अप्रोक्सीमेटली सपोज यहाँ पे आ गया, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो कितना है, वो हो जाएगा आपका 13 और ये हो गया 17। नेक्स्ट है 20 और 19, तो ये इजी है, 20 का देखिए ये मार्क, ये लाइन आपका 20, ये देखिए ठीक है, ये देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द this one, which one, subdivided bar diagram। ओके, आप वापस से यहाँ पे ध्यान देना बस, ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसके आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया आपका। ओके।